28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर जी कि 8 क्रमिक, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 8 क्रमिक संख्याएं दी गई है। यदि मध्य में आने वाली दो संख्याओं का औसत कितना है सर? 6 है। 8 गो क्रमिक संख्या की बात कर रहा है। इसको एक दो तरीके से बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिएगा कि 8 क्रमिक संख्या का बात कर रहा है और बीच के दो संख्या का औसत कितना दे रखा है उसने? 6 दे रखा है। मतलब योग कितना हो जाएगा सर जी? योग बराबर हम पूछे तो आप कहिएगा कि सर जी 12 हो जाएगा। तो आप कहिएगा ना कि सर जी एगो जो है 5.5 ले लेते हैं, एगो 6.5 ले लेते हैं। दो गो यही दोनों क्रमिक संख्या है जिसका योग कितना हो जाएगा सर? 12 हो जाएगा। मतलब बीच के दो संख्या पता चल गया तो हो तो गया, इससे पहले का संख्या नहीं पता चल जाएगा। कितनी? 8 में से 2 पता है, मतलब 3 इधर है, तो इधर कितना है? 4.5, 3.5, 2.5। इधर कितना है सर? 7.5, 8.5 और 9.5। सबको जोड़िएगा सर जी तो 48 हो जाएगा। एक मेथड। सर क्या इसको इसी तरीके से बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं सर जी। दूसरा तरीका सर इसका बताएं तो आइए दूसरा तरीका देख लेते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा और फैंटास्टिक तरीका इसका हम बता रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस है। इसका हम एपी से बता रहे हैं, ठीक है। एपी वाले मेथड से देखिए इसका सम क्या आएगा। एपी वाले मेथड से इसका सम कैसे आता है? सर देखिए, जब भी क्रमागत की बात करें ना, सब पे ये काम कर जाएगा। अगर बीच की दो संख्या कौन कौन होगा? 4th नंबर प्लस 5th नंबर इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। तो याद रखिएगा, अगर 8 संख्या में से चौथी और पांचवी संख्या का योग 12 है तो पहला और आठवां का भी योग 12 ही होगा। पहला और आठवां का योग कितना होगा? मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट का योग 12 होता है। सर सेकेंड प्लस 7th का योग 12 होता है। और सर थर्ड प्लस 6th का योग कितना होता है? 12 होता है। अब जोड़ दीजिएगा, देखिए तो 1 फर्स्ट प्लस सेकेंड सब योग मिल गया ना, 48। ये कौन सा रूल है? तो आप याद कीजिए, अगर आप एपी थोड़ा बहुत जानते होंगे तो ए प्लस एल इक्वल्स टू एक कांस्टेंट होता है ऑलवेज। इसी तरह से A2 प्लस L2 हो जाएगा। इसी तरह से A3 इधर से L3 हो जाएगा। इस सब का सम जो होता है ना, मतलब A प्लस AN कह लीजिए, A प्लस AN माइनस 1 कह लीजिए, A3 प्लस AN माइनस 2 कह लीजिए, एक कांस्टेंट रहता है, ये बदलता नहीं है। उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, आसानी से बन जाएगा। तीसरा तरीका, अगर सर इसका बेसिक करना हो तो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस, ये मेथड 3 बता रहे हैं हम, जो आपको अच्छा लगे आप देख लीजिएगा। x प्लस 5, x प्लस 6 और x प्लस 7 कर दीजिएगा। सबका वैल्यू, x का वैल्यू वहाँ से मिलेगा क्योंकि x प्लस 3 और x प्लस 4 का वैल्यू पता है। दोनों से x इक्वल्स टू 5/2 आएगा, इसमें रख दीजिएगा x का वैल्यू, आपको आंसर आ जाएगा 48। बोलिए क्या है ना, मतलब A से लेकर के A, B, C, D, E और F 6 ऐसे क्रमागत है जिनका योग जो है 25 गुना 2 50 है। तो ये औसत जो होता है ना, याद रखिएगा, ये बिच्चे वाला 2 गो देगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सर C प्लस D का योग 50 है, तो 2 गो सम संख्या बताएं जिसका योग 50 हो जाएगा। तो आप कहिएगा ना, एगो सर जी 24 होगा और एगो 26 होगा। तो पता चलिए गया, एगो 24 एगो 26। तो इससे पहले कौन कौन होगा 2 गो संख्या सर जी? एगो 22 हो जाएगा, एगो 20 हो जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा? 28 और 30। क्वेश्चन का मोड ऑफ नेचर क्या है? देखिए, क्वेश्चन ने कहा कि सबसे बड़की और सबसे छोटकी का अंतर बताना है। तो अंतर बराबर सर जी कितना हो जाएगा? 30 माइनस 20 बराबर कितना? 10। तो ये तो क्वेश्चन उस दिन बतेबे किए थे, उसी पे बेस्ड था। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को। क्वेश्चन नंबर 30 आप तो एक बात बताइए सर, 42 kg तो निश्चित ही होगा, टीचर का भार उस दिन भी बताए थे। और 400 ग्राम प्रत्येक स्टूडेंट का बढ़ना, मतलब सबका बढ़ना, मतलब 34 लोग थे, एक लोग और आ गए तो 35 लोगों का बढ़ा। तो कितना बढ़ गया सर? 42 kg प्लस, ये ग्राम बढ़ रहा है, इसको केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो कितना हो गया बताएं हमको? 2 0 2 0 कट गया, 35 चौका 0 कट गया,
14 kg बढ़ जाएगा, मतलब 56 kg है टीचर का। शिक्षक का भार कितना है सर जी? 56 kg है। बोलिए एकदम समझ में आ रहा है? चीज़ें उसी दिन का है, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं फिर से। अब देखते ही धज्जी नहीं उड़ा देंगे। कैसे सर जी कहिए तो? टोटल औसत भार दिख रहा है कितना है? 50 kg है। 50 kg है ना, तो शिक्षक का भार 50 kg तो होगा ही होगा। शिक्षक के आ जाने से टोटल का क्या होता है? औसत भार 1 kg बढ़ जाता है। तो 1 kg कितने लोगों का बढ़ेगा? 26 लोगों का। तो शिक्षक का भार कितना हो जाएगा सर? 76 kg हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन तो आप एकदम बच्चा टाइप पे बुझा रहा होगा, नहीं बुझा रहा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को पढ़ते हैं। तो देखिए सर, पहले 100 पृष्ठ पढ़ने में अगर 60 को पढ़ने में 1 घंटा लगता है तो 100 को पढ़ने में कितना घंटा लगेगा? 100/60। यानी पहले अगर हम टाइम की बात करें तो आप कहिएगा सर जी 100/60 घंटा, और दूसरी 100 पृष्ठ को पढ़ने में कहिएगा 100 कितना घंटा? 40 घंटा। ई जीरो कट गया। तो औसत पूछ रहा है, औसत उसका क्या है? तो देखिए 2 तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर आपके पास टाइम पता है और टोटल नंबर ऑफ पृष्ठ पता है तो या तो आप डायरेक्ट निकाल दीजिए टोटल पृष्ठ अब बटा टोटल टाइम, मतलब T1 बटा प्लस T2, तो यही ना हो जाएगा। तो हो गया, कर दीजिए। तो 200 T1 का वैल्यू रख दीजिए 10/6, यहाँ रख दीजिए 10/4। आपका काम हो गया। 200 गुना 6 और 4 का LCM 12 हो गया, ये सर 20 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है 30 हो जाएगा। तो 200 गुना 12/50 कर दीजिए, 0 कट गया, 5 के 20 कट गया, 12 चौका 48 पृष्ठ प्रति घंटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? एक तरीका, क्योंकि औसत बराबर आपको पता है टोटल बटा टोटल पृष्ठ अपॉन ये टोटल डिस्टेंस जिसको आप लोग कहते हैं बटा टोटल पृष्ठ होता है, टोटल समय होता है। तो हमने वही किया। देखिए जब दोनों बार सर क्या किस चीज़ की बात हो रही है? दोनों बार एक ही चीज़ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 100 पृष्ठ पढ़ने का। तो इसको डायरेक्ट एक लाइन में भी बना सकते थे। कैसे सर? तो औसत चाल जो हो जाएगा उसका पढ़ने का औसत जो हो जाएगा वो 2 × U × V अपॉन U + V। ऐसा 2 × U कितना था पहले वो कितना पढ़ रहे थे? तो पहले 60 पृष्ठ प्रति घंटा, तो 60 फिर कितना आ गए? 40 आ गए, बटा 60 + 40। तो देखिए ऊपर में हो गया 2 गुना 24 गुना 100, 2 गुना 24 गुना सर जी 100, अब बटे में 100 ख़त्म, यहाँ भी देखिए 48 ही आएगा। तो ये भी याद रखिएगा, अगर दो समान दूरी को भिन्न चाल से तय की जाए तो यह भी एक फॉर्मूला डायरेक्ट काम करेगा आपका। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 33 को पढ़िए सर। 33 देखा जाए। 33 में कह रहा है सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार से बुधवार तक का औसत तापमान, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इसने कहा कि सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान यानी मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे इक्वल्स टू 111 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। फिर उसने क्या कहा सो सुनिए। उसने कहा कि मंगलवार से बृहस्पतिवार मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे मिला करके 34 है, तो 102 हो गया। अब यदि सर दोनों को घटा दिया जाए तो आप हमको बताएं कि मंडे माइनस थर्सडे इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 9 डिग्री। अब सुनिए क्या कह रहा है। ये दोनों को घटा दिए तो ये तो कटिए न जाएगा, इतना हो जाएगा, इससे ये घट के। अब सुनिए क्या कह रहा है। कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 33 कि सोमवार की तुलना में गुरुवार का तापमान सोमवार की तुलना में 4/5 हो रहा हो तो गुरुवार का तापमान, ए सर जी गुरुवार का तापमान 4/5 है सोमवार का, यानी कह सकते हैं थर्सडे इक्वल्स टू 4/5 मंडे। तो उल्टा लिखिए ना, मंडे इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 5/4 थर्सडे हो जाएगा, क्योंकि थर्सडे ही निकालना है तो थर्सडे को बचा के रखिए। मंडे इक्वल्स टू कितना है?
4 थर्सडे माइनस थर्सडे इक्वल टू 9 डिग्री, तो ये हो गया थर्सडे बराबर 36 डिग्री। ठोको ताली उड़ाओ दर्जी। आगे बढ़ो, क्वेश्चन में दम नहीं था, लिख देखा जाए सर। कहता है 10 के पहले 10 गुंजों का औसत 55 है, यदि प्रत्येक को 2 से विभाजित करे और 3 से गुना करे। सर जब प्रत्येक को गुना भागा करने की बात आएगी तो हमने आपको क्या कहा था, औसत में ही उतना से गुना भागा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। याद कीजिए पिछले वीडियो में हमने कहा था कि जब प्रत्येक को सर जी गुना भागा करने की जरूरत पड़े ना तो डायरेक्ट औसत में करिएगा, आंसर आ गया। कहा पहले 55 था औसत, इसमें क्या कहा कि 2 से विभाजित और 3 से गुना, 3 से गुना 2 से विभाजित, कहानी खत्म है। तो ये हो गया 1.5 इक्वल टू कितना हो गया 15 × 75, 15 × 75 7 82.5। क्वेश्चन में दम नहीं था। आइए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा 35। कहता है उन प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा जिसमें प्रत्येक 7 से विभाज्य हो। सर उन प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है जो प्रत्येक 7 से विभाजित हो, तो 7 होगा, 14 नहीं होगा क्योंकि विषम नहीं है, 21 होगा, 28 नहीं होगा, 35 होगा, फिर 42 नहीं होगा, 49 होगा, 63 होगा और 77 होगा। यही न होगा संख्या। इसका योग पूछ रहा है सर, तो योग बराबर आप याद कीजिए, या तो इसको जोड़ दीजिए, नहीं तो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाइएगा तो इसमें आप कर सकते हैं कि कितने संख्या है, 1 2 3 4 5 6 का ही बात किया था ना। हाँ, तो n/2 होता है, याद कीजिए a + an होता है, बस उसी पे काम कर दीजिए ना, आपका कहानी ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6/2, a है सर 7, n है आप गौर से देखिए 77, तो ये 3 बार में कट जाएगा, ये 84 तिया कितना हो जाएगा सर जी। अच्छा औसत पूछ रहा है ना, तो यहाँ 6 से भाग भी दे दीजिए, तो ये 42 आ जाएगा। औसत योग पूछता तो डायरेक्ट उतना हो जाता, औसत पूछ रहा है तो 6 से योग को भाग दे दीजिए तो 42 आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था और उम्मीद करते हैं कि पूरा पूरा बुझाया होगा। कह रहा है पहले 12 अभाज्य संख्या 2 होगा, 3 होगा, इस तरह से 5 होगा, क्योंकि देखिए अभाज्य पे कोई रूल काम नहीं करता है सर। तो 12 को क्या कीजिएगा ना तो 197 आ जाएगा योग। इसको क्या करना है, 12 से भाग दे दीजिएगा तो औसत बराबर हो जाएगा 197/12, जो भी आएगा देख लीजिएगा। ये 2 3 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 17 19 23 29 31 और 37, यही 12 अभाज्य संख्याएं होती है प्रथम। 37 नंबर देखिए सर जी, 3 के पहले 9 समाकल गुंजों का औसत क्या होगा। 3 का पहला 9 गो गुणज पूछ रहा है सर जी, तो 3 का पहला 9 गो गुणज क्या सब होगा, 3 से लेकर के ... 27 तक होगा ना। कहाँ से कहाँ तक सर जी, 3 से लेकर के ... 27 तक। तो ये सर जी तो अभी तो बताए थे, डायरेक्ट औसत निकाल दे। औसत बराबर पहले योग बराबर क्या होगा, तो 9/2, 3 + 27। अब 9 को संख्या है तो 9 से भाग दे दीजिए, 9 9 कट गया, 27 3 30/2 15 हो जाएगा आंसर। बढ़िए आगे ठोकिए ताली, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था और मज़ा आया होगा, इतने कम और इतने एकदम सिंपल वे में हम बता रहे हैं टोटल क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 38 को पढ़ते हैं। कह रहा है यदि A B C D E 5 क्रमिक विषम संख्याएं हो तो उनका औसत कितना होगा। सर जी 5 क्रमिक विषम संख्या है, क्या कह रहा है गौर से देखिएगा, A B C D E 5 क्रमिक विषम संख्या है, यही ना कह रहा है। तो अगर इसका एक औसत तो C भी हो सकता था, क्योंकि 5 को है, क्रमिक है, विषम है तो बीचे वाला औसत होता है, नहीं है तो और क्या हो सकता है। ऑप्शन आपका ABC के टर्म में ही दिया हुआ है। तो गौर से देखिए,
हमारे अकॉर्डिंग इसका क्या होना चाहिए था औसत, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे ई बटे 5, और ये ना होना चाहिए था। और इसको क्या लिख सकते हैं सर, गौर से देखिए, ए को ए रहने दीजिए, बी को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 2 लिख सकते हैं, सी को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 4 लिख सकते हैं, डी को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 6 लिख सकते हैं, और ई के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 8 लिख सकते हैं। अब अपॉन में क्या होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था। तो कै गो ए मिला, 5 ए मिला, प्लस में क्या मिला, 2 4 6, कितना हो गया, 6 6 12 12 8 20 मिला, बटे में 5 है, 5 कॉमन लेकर के काट दीजिए, ए प्लस 4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, 38 का, 38 का ए प्लस 4, ऑप्शन नंबर डी। ठोको ताली, बजाओ, आगे बढ़ो। 39 में आ रहे हैं अब। क्वेश्चन नंबर 39 को पढ़िए सर जी क्या कह रहा है। 39 कह रहा है, एक व्यक्ति ने 36 रुपये के संतरे सभी 5 मंडियों से अलग अलग इस भाव में प्रति संतरा की दर से खरीदे, तो प्रत्येक का औसत है। सर जी कुछ नहीं करना है, कितना खरीदा उससे क्या मतलब है, 5 गो पे औसत काम करेगा। 1 प्लस 1.5 प्लस 1.8, 1.8 प्लस 2 प्लस 2.25, अब बट्टा 5 कर दीजिएगा, औसत निकल जाएगा। काट कूट के आपको जो है औसत आ जाएगा 1.71। कहानी खत्म है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 40 को पढ़ते हैं। अच्छा लग रहा होगा तो थोड़ा सा सेशन को शेयर कर देना प्लीज़। जो भी देखेंगे उनसे यही रिक्वेस्ट है कि सेशन को अच्छे ढंग से आप शेयर करें अपने मित्रों के साथ, ताकि सही लोगों को चीज़ें मिल सके। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कहता है यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, तो m संख्या का औसत, तो m संख्या का योग कितना हो जाएगा, का योग बराबर m n स्क्वायर हो जाएगा, और n संख्या का योग हो जाएगा n m स्क्वायर। अब दोनों का पूछ रहा है सर जी, तो क्या करेंगे, m प्लस n का औसत पूछ रहा है ना, तो औसत ही निकाल देते हैं। तो योग तो हो गया सर जी एम एन स्क्वायर प्लस एन एम स्क्वायर, योग में टोटल संख्या से भाग दे दीजिए, तो एम एन हो जाएगा इसका आंसर। ठोको ताली, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर ये 40 था। आ जाइए सर जी क्वेश्चन नंबर 41 को देखा जाए। ए सर जी इसमें कोई दम है क्या, 41 देखते ही धज्जी उड़ा देंगे। इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि x1 x2 x3, और प्रत्येक टर्म में गौर से पढ़िए, कहा है कि यदि उसका x1 x2 x3 का औसत x बार था, तो सबको प्रत्येक टर्म को उसने a से डिवाइड कर दिया, तो नया औसत भी क्या हो जाएगा, a से डिवाइड हो जाएगा। आंसर आ गया। कहा कि टोटल कितने पारियों का औसत दे रखा है, 40 पारियों का औसत। तो 42 में अगर हम पूछे आपको कि 40 पारी का औसत और 38 पारी का औसत के बीच का अंतर कितने का है, सॉरी दोनों का मैक्सिमम और मिनिमम का योग निकाल के बताइए हमको, मतलब मैक्सिमम रन और मिनिमम रन का। तो आप गौर से देखिए, मैक्सिमम रन और मिनिमम रन आप कहिएगा 40 गुना 50। अब माइनस कर दीजिए गुरुजी, इससे माइनस कर दीजिए, और कितना, 38 में 48, तो 38 गुना 48 माइनस कर दीजिए, तो आ जाएगा 176। और वो कह रहा है मैक्स माइनस मीन, यानी अधिकतम पारी और मिनिमम पारी का अंतर 172 है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं सर जी, क्वेश्चन कह रहा है। तो आप बताइए कि मैक्स प्लस मीन, मैक्स माइनस मीन दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है, अधिकतम स्कोर, तो अधिकतम यही ना है। तो दोनों को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, तो मैक्सिमम स्कोर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ऐड करके 2 से भागा दे दीजिए, 6 2 8 4 7 7 14 7 1 174 हो जाएगा उसका स्कोर। 2 से भागा दे दिए सर, ऐड करके इस दोनों को सॉल्व कीजिएगा, 174 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 को पढ़ा जाए। देखिए ये अभी जो क्वेश्चन बताया ना, कितने सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है सर जी, याद रखिएगा।
क्वेश्चन 43 को पढ़ा जाए। कहता है 5 वर्ष पूर्व पी और क्यू का औसत 25 था। पी क्यू तथा आर का आज का औसत 25 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व सर जी पी और क्यू का औसत 25 था, तो वर्तमान में क्या है सर जी 30 है। तो योग कितना है पी प्लस क्यू का योग 30 है सर। और कहता है पी प्लस क्यू प्लस आर का औसत वर्तमान औसत 25 वर्ष है। मतलब योग कितना है सर, योग इसका 60 है, इसका 75 हो जाएगा 25 गुना 3। अब पूछ क्या रहा है, तो 5 वर्ष बाद आर की आयु कितनी होगी। तो आर वर्तमान में कितना है, आर की आयु अभी आर की आयु कितनी है, तो इससे इसको घटा दीजिए 15 वर्ष होगा कि नहीं होगा 15 वर्ष। लेकिन 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है आर की आयु, तो 20 वर्ष हो जाएगा। देखिए कौन सा आंसर सही है, ठोकिए ताली, टिक कर लीजिए, 20 वर्ष हो जाएगा आंसर 43 का। आइए 44 नंबर क्वेश्चन को पढ़ा जाए। कह रहा है सर एक बल्लेबाज, हाँ अब देखो बल्लेबाज क्रिकेटर वाला अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ये बताएंगे। तो एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है। उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो जाता है। 12 इनिंग का औसत बताइए कितना होगा। सुनिए सर जी 11 इनिंग का तो पत्ते नहीं है औसत, तो क्या करेंगे, तो एक बेसिक तरीका बताते हैं कि एक्स मान लीजिए कुछ देर के लिए। 11 इनिंग्स का औसत को हम गुरुजी एक्स मान रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत है। तो अब कह रहा है कि रन कितना बन जाएगा, 11 गुना एक्स। टोटल रन पूछे तो 11 गुना एक्स, औसत गुना टोटल इनिंग। अब कह रहा है 12वीं पारी में आपने 90 रन बनाए, और मतलब 11x प्लस 90 12वीं पारी में टोटल रन हो गया। फिर भी आपका औसत गुरुजी 5 से कम हो गया, मतलब x माइनस 5 कितने मैचों में, 12 मैचों में। तो यही ना कहा उसने, कोई दिक्कत। इसको सॉल्व करते हैं सर जी, तो 11x प्लस 90 बराबर हो गया 12x माइनस 60। इसको इधर ला लेते हैं तो x बराबर हो गया 150। ये 150 कितने इनिंग का था औसत, 11 इनिंग का। वो 12th इनिंग के बाद पूछ रहा है, 12वीं इनिंग के बाद का औसत पूछ रहा है। तो 150 घटाओ 5, क्योंकि 5 से क्या हो गया था सर, औसत कम गया था, तो कितना हो जाएगा गुरुजी 145 हो जाएगा आंसर। बोलिए ये तो बेसिक तरीका था सर जी, ये तो हम भी जानते थे, हम भी कर सकते थे, इसमें आपने क्या नया बताया। तो अब देखिए इसमें हम क्या बता रहे हैं, इसमें नया क्या आप डाल सकते हैं और कम समय में कैसे बना सकते हैं। तो गुरुजी ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, इसका हम एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं, शॉर्ट मेथड बताते हैं, आज के बाद भूलिएगा नहीं। ये क्रिकेट इनिंग वाला क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, 10 इनिंग का देगा, 11वीं इनिंग के बाद की बात करेगा, 15 का देगा, 16वें में कुछ रन बनाएगा, 16 के बाद का बात करेगा। तो सुनिए इसमें करना क्या है, कुछ मत कीजिएगा। नया औसत, जो औसत आपको निकालना होगा ना, वो औसत बराबर जितना रन बनाया उतना, जितना रन बनाया उतना। अगर कमी हो रहा है तो प्लस कीजिएगा, अगर कमी हो रहा है तो प्लस, औसत घट रहा है तो प्लस, और बढ़ रहा है तो माइनस, याद रहेगा। अगर औसत यहाँ पे घट रहा था 5 से तो प्लस, अब जितने से घट रहा है उतना, 5 से घट रहा है तो 5, अगुना जितने इनिंग के बाद की बात कर रहा है उससे एक कम वाला इनिंग, मतलब 12 माइनस 1 11। आंसर आ गया 90 प्लस 55 इक्वल टू 145। बताइए अच्छा तरीका था कि नहीं। बस एक लाइन याद रखिएगा, अंतिम पारी का रन प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस कब होगा गुरुजी, जब औसत क्वेश्चन में घट रहा हो। माइनस कब होगा सर जी, जब औसत बढ़ रहा हो। यहाँ पे जितने से बढ़ या घट रहा हो, गुना जितने इनिंग के बाद का पूछ रहा होगा उससे एक कम वाला इनिंग रख दीजिएगा, खटाक आंसर मारिएगा, एग्जाम में पूरी नंबर लेके आना है। बोलिए चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। आइए 45 सर जी 45 नंबर में कितना इजी है, देखिए 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें में 100 रन बनाया, 5 से बढ़ गया, मतलब औसत पूछ रहा है तो 5 से बढ़ने का मतलब घटा 11वीं पारी का रन, और यहाँ कितना से घटा बढ़ा तो उतना, तो 5, और कितने पारी के बाद का बात कर रहा है गुरुजी, 11वें पारी के बाद का बात कर रहा है, तो कितना कर देंगे गुना, 10 कर देंगे।
कितना हो गया आंसर? 50 हो गया। ठोको ताली, ठोको, देखो देखो अभी बताए थे ये मेथड, अभी बताए थे, एक लाइन में आंसर लाके दे दिए 40। कह रहा है दो संख्याओं का औसत, संख्याओं के व्युत्क्रमों के औसत, औसत का बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा? a + b/2। इसके व्युत्क्रमों का औसत कहेगा तो 1/a 1/b/2 में संख्या को गुना करने से, गुना कीजिएगा तो आप गौर से देखिए ये क्या हो जाएगा? a + b/2 a + b/2 यही होगा। मतलब हुआ अब दुनिया का ये जब LHS = RHS है सर, तो एक बात हमको बताएं कि दुनिया का कोई संख्या रखिएगा तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, हो जाएगा, मतलब कहानी खत्म है। मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा? कोई भी दो संख्या हो सकती है, कोई भी दो संख्या हो सकती है। का औसत 140 है। पांचवी संख्या भी मान लीजिए 140 ही थी, लेकिन वो क्या हो रहा है? हटाने से 10 से घट जाता है, तो हटाई गई संख्या पूछ रहा है सर, हटाई गई संख्या। तो सुनिए, हटाई गई संख्या पहले वाला औसत, और हटाने के केस में, आने के केस में यदि वृद्धि हो रहा है तो प्लस, घट रहा है तो माइनस। जाने के केस में कोई डायरेक्ट चला गया और उससे कमी हो रहा है तो प्लस ले लीजिएगा। और कितने से कमी हो रहा है? 10 से। कितने सदस्यों में? 4 सदस्यों में, तो 180 हो गया। अगर इसका बेसिक मेथड देखिएगा तो बेसिक भी देख लीजिए। बेसिक कैसे करेंगे गुरुजी? तो 5 सदस्यों का 140 था, तो 5 × 140 माइनस 4 सदस्यों का 130 हो गया, तो इतना, तो 14 × 5 = 70, 700 और माइनस 520 बराबर 180। देखिए तब भी वही आंसर आया, मेरा भी वही तरीका था, तब भी वही आया। आइए 49 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं सर जी। 5 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या का दोगुनी है। ए सर जी, 5 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत कितना है? पांचवी से दोगुनी है। तो क्या पूछ रहा है? तो पूछ रहा है कि पांचवी संख्या, 5th नंबर कितना होगा? 5th नंबर। तो सुनिए, 5 संख्याओं में पहली 4 संख्याओं का औसत दोगुनी, यदि पांचों संख्या का औसत 127 है, मतलब 5 संख्याओं का औसत 127 है, तो योग कितना है सर जी? 135 है। कोई दिक्कत इसमें? अब कह रहा है वो कि पांचवा संख्या बताए, ये नहीं कह रहा है। तो 5th नंबर इक्वल्स टू क्या होगा? देखिए 5th नंबर इक्वल्स टू 5 संख्याओं में पांचवी संख्या जो है ना, वो अन्य 4 संख्याओं के औसत पांचवी संख्या से दोगुनी है। हाँ, तो सुनिए, जब 4 संख्या का औसत दोगुनी है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और एक ऐड कर दीजिएगा, तो योग में 9 से डिवाइड कर दीजिएगा। आए सर ऐसा क्यों किए? अगर a + b + c + d/4 बराबर 2e है, तो आप देखिए a + b + c + d इक्वल्स टू 8e हो जाएगा, और पांचवी संख्या जोड़ दीजिएगा, मतलब एक गो ई और जोड़ दीजिएगा। पांचों संख्या बोला तो एक और ई जोड़ दीजिएगा, 9e नहीं हो जाएगा। इसलिए सीधा सी और सिंपल सी बात है, जितना संख्या पहले कह रहा है उतना में जितना गुना पांचवी संख्या उतना से गुना करके एक बढ़ा करके डिवाइड कर दिए। ये समझ में आ गया? का 1/3 नहीं 1/4 है। इसका मतलब हुआ बाद वाली 3 गो का योग 4 है और पहली वाली संख्या 1 है। तो हम पूछे सर जी कि चारों संख्या का योग कितना है, तो आप कहिएगा अनुपातिक 5, और क्वेश्चन ने कहा कि चारों संख्या का योग 60 × 4 है, ये ने कहा क्वेश्चन। तो अनुपातिक पहली संख्या पूछ रहा है, मतलब अनुपातिक 1 पूछ रहा है, तो अनुपातिक 1 बराबर हो जाएगा 60 × 4/5। 12 बार में कट गया 48, मार दीजिए आंसर, ठोको ताली, आंसर आ गया। कोई दिक्कत इसमें? तो उम्मीद करते हैं 50 नंबर तक ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको पूरा सर जी बुझाया।